चलिए बच्चों, आज मैं स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, इसको ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम प्रदान किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो नामकरण किया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये प्रमुख जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके स्थापना का ये सब कारण बने थे। ये प्रथम विश्व युद्ध था और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। उसके बाद जो यह लीग ऑफ नेशंस और पहले विश्व युद्ध के बाद मैन ऑफ द, चलिए कमेंट आ रहा है। और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो हुई थी वो 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी को हुई थी। कब हुआ? 10 जनवरी सन 1920 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इसमें क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो लीग ऑफ नेशंस है, इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर जो होता है वो कहाँ पे है? लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है जिनेवा। जिनेवा में प्रथम विश्व युद्ध होता है 1498 को। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध हो जाने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 14 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद संस्थापक सदस्य 51 संस्थापक सदस्य। इसमें कितने संस्थापक देश होते हैं? यह है प्रथम विश्व युद्ध। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। अभी मैं इसके एक ढांचे को बता रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रमुख संगठन है और ये जितने चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों को हम बताने आए हैं। और इसमें यूएनओ जो है उसकी स्थापना हमने क्या बताया? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यूएनओ है उसकी स्थापना 14 अक्टूबर सन 1945 को हमने बताने की कोशिश की है। 14 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें क्या है? ठीक है, इसका नाम देने वाले जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी। 1914 को जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1918 के बाद बहुत अधिक या ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा लोगों के रक्तपात होने की वजह से विश्व शांति की ओर बढ़ने के लिए नाम प्रदान किया था
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। इन्होंने बताया था कि विश्व के शांति के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिसके लिए ये होता है। और इसको नोट करते जाइए। इसको नोट करते जाइए। जो जो चीज़ें हम सब बता रहे हैं सब काम की चीज़ें हैं। थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है। वर्तमान सदस्य 193। इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। वर्तमान सदस्य 193 और 193वां सदस्य जो है वो है दक्षिण सूडान। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये कहाँ पे है? यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में। अमेरिका में। यह जमीन रॉकफेलर ने दान में दी थी। वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्यालय बनना था, इसके लिए विश्व शांति के लिए जो जमीन दान की थी उनका नाम था, रॉकफेलर ने दान किया था। रॉकफेलर ने जमीन रॉकफेलर ने दान में दिया, जमीन दान में दिया कि हम विश्व शांति के लिए ये जो बन रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये हेडक्वार्टर, इसके लिए मैं जमीन दान में दूंगा। स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, हमने बता दिया है। लेकिन यह बनकर जो तैयार हुआ था वो 1952 में। इसका मुख्य कार्यालय 1992 में बनकर तैयार हुआ था। मुख्य कार्यालय इसका मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। ये कब बनकर तैयार हुआ? सन 1952 में बनकर तैयार हुआ। और ये जो यूएनओ होता है, ये हमने बताया है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र ध्वज में जो क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये जैतून की एक पत्ती होती है और उसके बीच में एक ग्लोब का चित्र बना हुआ होता है। इसको कहते हैं ओलिव लीव्स। ओलिव की पत्तियों, जिसको हम शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। चलिए, तो इन चीज़ों को आप याद करते रहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र में किस भाषा में वह कार्य करता है, अर्थात कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी
व फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच है, लेकिन मान्यता तो वहाँ पे 6 देश को 6 भाषा को दी गई है। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं 4 और हैं, जिसमें से अन्य ये 4 भाषाएं और हैं। मान्यता प्राप्त भाषा चीनी, अरबी, रसियन, और स्पेनिश। रशियन व स्पेनिश 4 है और 2 ये 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं में वहाँ की कार्रवाई की जाती है। मुख्य रूप से वहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही कार्रवाई की जाती है। संयुक्त राष्ट्र में चार्टर जो अध्याय है, संयुक्त राष्ट्र में चार्टर और अध्याय, संयुक्त राष्ट्र में चार्टर यानी कि अध्याय 19 अध्याय है। कितने अध्याय हैं बच्चों? 19 अध्याय है यूएन चार्टर में। और कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है? आर्टिकल्स की संख्या, कुल अनुच्छेद की संख्या है 111। कितने अनुच्छेद हैं? 111। चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इस चार्टर पर शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 50 सदस्यों ने शुरुआत में हस्ताक्षर किया था। चार्टर में सबसे पहले शुरुआत में शुरुआत में 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। चलिए, इतनी बात हमने आपको बताया। भाषाएं कितनी होती हैं, चार्टर इसमें कितने होते हैं, कुल अनुच्छेद 111 आर्टिकल्स होते हैं, और चार्टर में शुरुआत में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। शुरुआत में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर तो हमने बताया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जैसे कि बॉडी, इसके भाग, संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरीके से काम करता है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, और हम इसे बारी बारी से सभी अंग को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, 6 अंग में है दिया हुआ। जैसे कि पहला था एक महासभा, पहला था महासभा। पहला कौन था? महासभा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या है? महासभा, जनरल असेंबली। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली बोलते हैं। सुरक्षा परिषद क्या होता है? दूसरी होती है सुरक्षा परिषद। तीसरा होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। और चौथा प्रान्यास परिषद। चौथा क्या होता है? प्रान्यास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5वां हुआ, और सचिवालय हमारा 6वां हुआ। तो हमने पहला लिखा है महासभा, और दूसरे क्या होता है? सुरक्षा परिषद। दूसरा होता है सुरक्षा परिषद। दूसरा हमारा होता है सुरक्षा परिषद,
और सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इंग्लिश में जो बच्चा जानना चाहता है वो इसको सुन सकता है और लिख सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद तीसरा है हमारा, तीसरा हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद। तीसरा होता है हमारा आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। और चौथा होता है न्यास परिषद। न्यास परिषद में बच्चों क्या होता है, चौथे को रद्द कर दिया गया है और न्यास परिषद अब कार्य में नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है। तो चौथा था क्या, प्रन्यास, प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद जो है वो इस समय वर्तमान में काम नहीं करता है। प्रन्यास परिषद तो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के जो अंग होते हैं 6 हैं, उसमें से एक कौन सा अंग कार्य नहीं करता है, उसको बताइए। तो वो होता है प्रन्यास परिषद। उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रन्यास परिषद। और यह 1994 में इसे रद्द किया गया था। कब, इसे 1994 में इसे क्या कर दिया गया था, रद्द। और ये काम नहीं कर रहा है, ये परिषद अर्थात प्रन्यास परिषद यह कार्य नहीं कर रही है। पांचवा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा क्या आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पांचवा होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा हमारा क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। थोड़ा सा कमेंट को देखते जा रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुआ पांचवा, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठवां होता जो है हमारा होता है सचिवालय। छठवां क्या होता है, सचिवालय। इसको क्या कहते हैं, सचिवालय। सचिवालय को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। क्या कहते हैं, सेक्रेटरीट असेंबली। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हमने क्या बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग होते हैं वो कितने हुए, 6 हुए। पहला बताया हमने महासभा, दूसरा हुआ सुरक्षा परिषद, और तीसरा आर्थिक व सामाजिक न्यास परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद में क्या होता है कि इसको 1994 में यह अमल में नहीं आया, इसको बंद कर दिया गया है। और उसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो बात होती है, इसमें क्या होता है, दो देशों या अलग अलग देशों के बीच जो विवाद होते हैं उसको समझाने का, उसको सुलझाने का जो कार्य होता है वो करती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठवीं जो है सचिवालय। छठवां क्या है, सचिवालय। सचिवालय जो होता है सेक्रेटरी, वहाँ पे सबसे बड़ा काम करने का जो होता है वो कौन करता है, सचिवालय ही कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद इन सभी के जो ये जो 6 हैं, ये 6 के हम मुख्यालय बताते हैं कहाँ पर है। अब 6 को हम बारी बारी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी के मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। 6 के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, IQ लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान देना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में है। और इसमें एक चीज़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है वह हेग में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें एक बात ध्यान रखना, 5 जो है
ये न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय हेग में है। द हेग। और हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड। कहाँ पे है बच्चों? नीदरलैंड में है। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी अंग के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड, द हेग में। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं किसको? महासभा को। महासभा हमारी क्या है? पहली पॉइंट हमारी क्या होगी? महासभा। हमने क्या बताया था? महासभा। ये महासभा है। देखिए, महासभा का उपनाम की लघु संसद कहा जाता है। महासभा का उपनाम क्या है? इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अर्थात विश्व में जो कानून बनते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी लगभग सदस्य उसमें भाग लेते हैं, जिसे हम महासभा कहते हैं। और इसको उपनाम की संज्ञा दी जाती है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश इस महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक ही होता है। यानी एक देश के 5 सदस्य इसमें भेजे जाएंगे, लेकिन उन्हें उन 5 सदस्यों की वोट की जो काउंटिंग होगी वो हमेशा एक होती है। इस चीज को बच्चों आप याद रखना। इसमें क्या होता है? एक होता है। उसके बाद क्या है कि बैठकर हर वर्ष इसकी बैठक जो होती है, हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। तो महासभा में हमने क्या कहा? यह उपनाम होता है, लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रत्येक देश क्या करते हैं? 5 प्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन वोट एक ही होता है। वोट एक ही होता है, यह हमने बताया। उसके बाद बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से और दिसंबर के मध्य तक चलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। इसकी जो बैठक होती है सितंबर के तीसरे मंगलवार से और इसके मध्य तक चलती है। ठीक है। और ये हमारा स्टैटिक जीके का जो क्लास है, इसको याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता रहता है, इसलिए आज हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। महासभा में एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष। महासभा में क्या होता है? एक अध्यक्ष। उसमें क्या होता है महासभा में? हम दिखाते हैं, एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष होते हैं। हमने क्या कहा? एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं। 7 मुख्य समिति जो निर्णय लेने के लिए काम करती है, उनका चुनाव महासभा करती है। उनका चुनाव कौन करती है? महासभा। महासभा के कार्य जो होते हैं, बजट तैयार करना। महासभा के कार्य क्या होते हैं? बजट तैयार करना। कार्य बजट तैयार करना, जिसमें से याद रखना, महासभा में बजट तैयार करने में सबसे अधिक जो पैसा खर्च करता है वो अमेरिका के द्वारा पैसा किया जाता है। और बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। ये महासभा जो है उसमें बजट जो है हर दूसरे वर्ष पेश किया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं पेश किया जाता है। नए सदस्य शामिल करना। महासभा का कार्य क्या होता है? इसमें नए देश जो है सुरक्षा परिषद में, अगर महासभा या सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शामिल करने का अधिकार किसको दिया जाता है? महासभा को। नए सदस्यों को शामिल करना, नए
सदस्यों को शामिल करना। क्या होता है? नए सदस्यों को शामिल करना। इसका काम क्या होता है? महासभा का। और इसमें महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र सभा में महासभा की नियुक्ति, महासभा में जो होती है उसमें सचिव की, महासचिव की नियुक्ति भी महासभा करता है। महासचिव, महासचिव की नियुक्ति जो है वो महासभा करते हैं। और वर्तमान में इसके सदस्य कौन है? वर्तमान में सदस्य एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और इसमें नेक्स्ट बात आती है दूसरे अंग की। ये हमारा था पहला, महासभा। अब हम दूसरा बताते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हो जाता है सुरक्षा परिषद। दूसरा क्या हो जाता है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को एक और किस नाम से जाना जाते हैं? विश्व का पुलिसमैन अर्थात दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। उसके बाद इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15। कितने सदस्य होते हैं? 15। एक बात याद रखना, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। और ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। ये होता है 10, इसमें होते हैं 5। ये 2 भागों में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। अस्थाई सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। इनका चुनाव महासभा करती है। अस्थाई सदस्य कितने होते हैं? 10। स्थायी सदस्य होते हैं, इनके कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? ये बदलते रहते हैं। और 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। और इसमें से 5 कौन कौन है? अमेरिका। कौन कौन है? देखिए इसमें एक है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। इसमें हम मुख्य बात तो ये बताएंगे, जो अंतर होता है इसमें क्या होगा? अस्थायी सदस्यों की संख्या ये जो 10 होती है, अगर 14 देश, 15 सदस्यों में से 14 देश किसी एक तरफ अगर है, लेकिन इन 5 में से अगर एक भी, 5 में से कोई एक भी अगर इन 14 के खिलाफ वोटिंग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टम रद्द हो जाएगा। अर्थात जो है बैठक जो है भंग हो जाएगी। ये होती है वीटो पावर। वीटो पावर सुरक्षा परिषद और महासभा में हम वीटो पावर में क्या बताते हैं, ये प्रमुख बात होती है। और इसमें सुरक्षा परिषद में कोई भी परिवर्तन करने के लिए या कोई भी कानून बनाने के लिए इन 5 की सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से कोई 1 या 2 नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन इन 5 को होना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। और इन 5 सदस्यों के पास क्या होता है? वीटो पावर दिया जाता है 5 सदस्यों को। ये बात याद रखना।
संयुक्त महासभा का निर्णय के लिए 15 से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। महासभा में निर्णय के लिए 15 से 9 सदस्यों की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। इसके बाद देखिए, और इसके जो सदस्य होते हैं 2/3 बहुमत से सदस्य 10 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 2/3 साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को लाया जाता है। कोई भी परिवर्तन करने के लिए बहुमत से ये पास होता है। तो ठीक है, हम देखते जाते हैं। बिल्कुल लिखते जाइए। यहाँ पे जो हम जितने चीज़ें लिखवा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको बच्चों आप लिखते जाइए। भारत की 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया, जो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सदस्य बना रहेगा। भारत 8वीं बार इसका सदस्य बना। अब 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर सन 2022 तक रहेगा। और सबसे अधिक बार सदस्य इसमें कौन बना है? जापान, जो 11 बार, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक 11 बार किसने? जापान ने इसका सदस्य बना। अब आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या आता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हम बता रहे हैं। हमारा दूसरा हुआ सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में हमने बताया कि 15 सदस्य होते हैं, 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर की बात हम थोड़ा सा समझा देते हैं। वीटो पावर में क्या होता है? ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें वीटो पावर का ही इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी तो सभी देश एक साथ आकर खड़े हो जा रहे हैं और ये युद्ध को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इसमें वीटो के 2 देश जैसे कि चीन और रूस, ये जो है उसमें अगर नहीं जा रहे हैं तो इसमें सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा शांति के रूप में कोई कार्य नहीं कर सकता। ना तो ये फिक्स हो सकता है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना होने के बाद विश्व में शांति का माहौल बन जाएगा, ऐसा कहना संभव नहीं है। क्योंकि रूस और यूक्रेन जैसे देश में आज लगभग 100 दिन हो गए युद्ध चल रहे हैं, इस पर संयुक्त राष्ट्र सभा कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये क्यों नहीं कर सका? इसमें संशोधन की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, इसको बनाने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, इसलिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर आया हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें वीटो पावर के 2 देश जैसे कि एक चीन है और एक रूस, इन दोनों के पास वीटो है, तो इनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। अर्थात ये वोटिंग जो है वो विपक्ष में या विरोध में कर देते हैं। इसलिए यह युद्ध रुकने के लिए कोई भी चांस नहीं बन रहा है। अब ये रूस ही चाहेगा तभी ये युद्ध रुकने की संभावना होगी। तो हमने महासभा के बारे में इस क्लास को लेकर आया हूँ, बता रहा हूँ, जिसमें से अब हमारी बात आती है किसकी? सुरक्षा परिषद हमारा हुआ। अब आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या आता है? आर्थिक एवं तीसरा हमारा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसे कहा जाता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है। और वर्ष में इसकी बैठक 2 बार होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य। सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या 54। और इसकी बैठक जो होती है स्विट्जरलैंड में जुलाई महीने में। कार्यकाल इनका
3 वर्ष को होता है। एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। बैठक वर्ष में 2 बार होती है। यह बैठक कब होती है? वर्ष में 2 बार। एक तो होती है जुलाई में। कब होती है? जुलाई में जेनेवा में, और दूसरा होता है अप्रैल में। तो ये हमारा था आर्थिक एवं सामाजिक न्यास परिषद में सिर्फ इतनी ही बातें थी। अब चौथा होता है न्यास परिषद। इसको डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है, अभी तो हम इस सिस्टम को बता रहे हैं इसलिए कितने अंग होते हैं इसको बताया। चौथा हमारा होता है सचिवालय। चौथा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सचिवालय। इसका प्रमुख जो होता है महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख जो होता है वो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? हमने क्या बताया? महासचिव होता है। प्रमुख कौन होता है? महासचिव। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को नियमित करने का कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं सचिवालय, यानी देखभाल करने का जो कार्य होता है। अब हम सभी महासचिवों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो परीक्षाओं में पूछा गया। पहले कार्यकारी महासचिव ग्लेडविन जेब यूनाइटेड किंगडम के हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इनका नाम है स्लाइडेन जेब जी। और प्रथम जो होते हैं ट्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। इन्होंने कहाँ के थे? ट्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था जी। कुछ है ट्रिगवेली। दूसरा है डैग होमरशोल्ड। डैग होमरशोल्ड ये स्वीडन के थे, और ये हवाई दुर्घटना में डैग हेमरशोल्ड की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। दूसरे तो कुछ और भी है, जैसे हम बताएं आप लोगों को, यू वांट म्यांमार पहले एशियाई थे। यू वांट म्यांमार पहले एशियाई थे। जेवियर कुयार पेरू के थे। तो हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 अंग के बारे में हमने बताने की कोशिश की है, और उसमें कौन सा नहीं पूछा जाता ये भी हमने बताया। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे भी इसकी क्लास हम इसमें और भी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि वोटिंग कैसे होती है, और ये विश्व में लफड़ा क्यों हो जाता है, और अमेरिका खुलकर क्यों रोकने के लिए नहीं आता है, क्योंकि अमेरिका भी इसके पहले रूस और यूक्रेन जैसे कर रहे हैं। इस तरह के भाव से गुजर चुका है अमेरिका, इसलिए वह बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हमारी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी ही होगी। और आज हम संयुक्त राष्ट्र महासंघ को समझाने की कोशिश की है, और हमने जो जो बताया है ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखना, ये परीक्षा में पूछी जाती है।